टीटागढ़ वैगन्स, हम सब इस कंपनी के बारे में ऑफ कोर्स जानते ही हैं। देश की वैगन्स बनाने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है ये। रेलवे के लिए कोचेस बनाने में महारत है। पश्चिम बंगाल के भरतपुर और राजस्थान में इनका इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही टीटागढ़ में तो ऑफ कोर्स इनकी बड़ी यूनिट है ही। भारत और यूरोप के कई सब्सिडरीज हैं इसके। साथ ही इनका एक बड़ा कारोबार इटली में भी है। 25 साल से ज़्यादा का इनका कारोबार का एक्सपीरियंस भी है। शिप निर्माण और इंजीनियरिंग कारोबार में भी कंपनी का योगदान है। हालांकि ऑफकोर्स टीटागढ़ वैगन्स के हिसाब से हम इनसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बट कंपनी का और भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस एरिया है। उमेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं MD एंड CEO कंपनी के बात करने के लिए। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आगे का आउटलुक भी कैसा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ऑफकोर्स जो हमने देखा है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू ग्रोथ 2.5 टाइम्स बढ़कर आया है। एबिटा 2.5 टाइम्स बढ़ा है। मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर जरूर हमने देखा है, पर एक बार जरा ओवरऑल नंबर्स के बारे में बताइए सर, कुछ हाईलाइट्स इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस को लेकर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहले तो मैं ये बताऊं कि टीटागढ़ वैगन का जो नया नाम है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो गया है। हमें ROC शेयर होल्डर और ROC के द्वारा अप्रूवल्स इस हफ्ते या पिछले हफ्ते के अंत में मिल गए हैं। तो टीटागढ़ वैगन अब टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के नाम से जाना जाएगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्वता है इसकी कि हमारी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो पहले हम एक रेल वैगन प्रोड्यूसर सिर्फ थे, अब हम रेल सिस्टम्स प्रोड्यूसर हो गए हैं। और हमने अपने इस रिजल्ट्स में ये डिक्लेयर किया है कि 2 सेगमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। एक है फ्रेट रेल सिस्टम्स और दूसरी है पैसेंजर रेल सिस्टम्स। जो शिप बिल्डिंग और डिफेंस वाली बिजनेस है उसको हमने फ्रेट रेल सिस्टम्स में ही मर्ज करके और 2 मेन सेगमेंट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है। जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, जी बिल्कुल, टीटागढ़ जो है हम एक अच्छे मौके में हैं इस देश में। भारत की जो स्टोरी है, भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, रेल मंत्री जी के द्वारा और पूरे गवर्नमेंट के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और इसकी जो एक प्राथमिकता दी गई है, हम उस वेव को राइड कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि इस पूरी आत्मनिर्भर भारत अभियान में और मेक इन इंडिया अभियान में हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए। जहां तक नंबर्स का सवाल है, जरूर इस साल में और इस क्वार्टर में हमने नंबर्स अपने काफी इम्प्रूव किए हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टर हमारा रहा है, हाईएस्ट एवर ईयर हमारा रहा है। पिछले क्वार्टर में हमने करीब 970 करोड़ की रेवेन्यू की है, 10-11% के करीब एबिटा है। और पिछले साल में करीब 2750 करोड़ की हमने रेवेन्यू की है, अगेन 10% के लगभग एबिटा, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड एबिटा मार्जिन मानी जा सकती है। क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ वेरिएशन आधा 1% 2% का हो सकता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारी बिजनेस जो है वो 8 से 10% एबिटा का ही हमारा बिजनेस है और वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं। साथ ही अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो हमारी एक बहुत हेल्दी ऑर्डर बुक है। कुछ टेंडर्स हमने कंसोर्शियम में जीते हैं, वंदे भारत ट्रेन के या चक्के बनाने के, जो कि वंदे भारत हमने BHEL के साथ जीता है और चक्के बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमने रामाकृष्ण फोर्जिंग, जो कि एक और बहुत ही दिग्गज कंपनी है, उसके साथ जीता है। तो अगर हम उनके अपने शेयर को अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक इस साल के अंत में बन गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले एक बहुत ही बड़ा जंप है, क्योंकि मार्च 2022 में ये ऑर्डर बुक करीब 1600 करोड़ की थी। तो जी हाँ, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो इंडिया का बन रहा है और जिस तरीके से रेलवे में पर्टिकुलरली काम हो रहे हैं, जिस चुस्ती से, जिस फॉरवर्ड लुकिंग विजन से रेलवे में काम हो रहा है, हम उस वेव को सफलता से और पूरी अपनी लगन से राइड कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली सर, और परफॉर्मेंस में भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है, तो 2-3 सवाल इससे निकल कर आते हैं। एक तो जो अब एग्जीक्यूशन रन रेट है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का आपका क्वार्टरली रेवेन्यू आया, क्या ये अब आने वाले क्वार्टर्स में भी एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो आज से 3-4 साल पहले हमारी एनुअलाइज रेवेन्यू जो थी वो करीब 300 करोड़ की थी। 2018 में 300, 2019 में करीब उससे ग्रो की, पिछले साल 1400, इस साल 2700 और पिछले क्वार्टर में 1000। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक आपके दर्शकों को एक अनुमान हो सके कि ये हमारी एक कंटिन्यूअस हमारा प्रयास है कि हम अपने साइज ऑपरेशंस को, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को ग्रो करते रहे। तो मार्च क्वार्टर में लगभग 970 करोड़ हमने अचीव किया, और हमारी जरूर कोशिश रहेगी कि आगे चल करके भी इसको मेंटेन करें। ओके, तो चलिए, एग्जीक्यूशन इसी लेवल पर मेंटेन होना चाहिए। मार्जिन्स आपने कहा सर 10% की रेंज में मेंटेन कर पाएंगे? 8 से 10% की आपने रेंज दी, बट 10% की हायर रेंज के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्जिन्स को। किस तरह के कॉस्ट प्रेशर्स इस समय दिख रहे हैं सर? जी हम लोग प्राइमरीली टेंडर ओरिएंटेड बिजनेस में हैं, और टेंडर ओरिएंटेड बिजनेस में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मार्जिन्स वेरी करता है। और जहां तक हमारी खुद की जो अपनी इंटरनल कॉस्टिंग का सवाल है, अपनी एफिशिएंसी का सवाल है, वो हम बखूबी निभा पा रहे हैं। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट का, कि हम एक ग्रोइंग कंपनी है, हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट बनानी पड़ती है वो अपने आगे के प्रोजेक्शंस को मद्देनजर रखते बनानी पड़ती है। तो कई बार जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स हैं वो आधा 1% जो है आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस यही गाइडेंस देते हैं कि 8 से 10% हमारी एबिटा मार्जिन रहेगी। हालांकि पिछले साल या पिछले क्वार्टर में वो थोड़ी सी उससे बेहतर ही रही है, या पिछले कुछ क्वार्टर्स में उससे बेहतर ही रही है। लेकिन फिर भी हमारी जो गाइडेंस है वो 8 से 10% की ही हम कंजर्वेटिवली इसको मेंटेन करते हैं। ओके, तो चलिए, मार्जिन से 8 से 10% की रेंज में ही रहने वाले हैं। सर, आपने ऑर्डर्स की बात करी। ये जो वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर आपको एज अ कंसोर्शियम मिला, इस पर काम शुरू हो गया है? इसके लिए एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और प्रोसेसेस क्या है सर? जी बिल्कुल। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी अग्रीमेंट सिग्नेचर हाल फिलहाल में हो जाएगा। हमने जो अपनी गारंटीज जमा कर दी हैं, जो परफॉर्मेंस गारंटीज हैं, और जहां तक टाइमलाइंस का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहली ट्रेन जो है हमें 24 महीनों में सप्लाई करनी है, और उसके बाद अगले करीब 4 सालों में बाकी की 80 ट्रेनें जो हैं वो सप्लाई होंगी। और उसके बाद 35 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ। तो काम जरूर हमारी इसकी हमारा कामकाज इसका प्रारंभ हो चुका है, और डिजाइनिंग के लिए और जो स्पेसिफिकेशंस फॉर्मेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए हमारी जो जो गतिविधियां थी वो सारी की सारी चालू हो गई हैं। ये कंसोर्शियम में है BHEL के साथ। सो BHEL भी बहुत प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रहा है, और हम मिल करके हमारी एक अच्छी टीम है जिसपे हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ये काम हो जाएगा या आपको थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा? कैसे उसको प्लान कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, हमें कुछ कैपेसिटी एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। और हमारी जो कोच डिवीजन है, जहाँ पे कि पहले हमारी कैपेसिटी 20 कोचेस पर महीने की थी, जो कि हमने पिछले साल जब बैंगलोर मेट्रो का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने डिसाइड किया था कि उसको इंक्रीज करके करीब 35-36 कोच महीने की कैपेसिटी करेंगे। अब वंदे भारत के साथ हम उससे फर्दर एक्सपैंड करके अपनी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 70 कोच प्रति महीने की बनाने जा रहे हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब अगले 2-3 सालों में 50-60 कोच महीने की हो जानी चाहिए। तो ये जो काम है, केपेक्स का काम है या जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट का काम है, ये भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। खर्च कितना कर रहे हैं सर, और इस खर्च को फंड कैसे कर रहे हैं सर? जी, ये मिक्सचर ऑफ फंडिंग है हमारी। जैसा कि आपने रिजल्ट्स में भी देखा है कि हम कैश जनरेट कर रहे हैं। तो अभी वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो एक तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस है।
बट ये एक मिक्सचर ऑफ फंडिंग पैटर्न होगा। और क्योंकि कंपनी में आज इतनी बढ़िया ऑर्डर बुक है और कैश जनरेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट फ्री हैं हम, नेट डेट फ्री हैं, तो फंडिंग इस केपेक्स की हमें कोई विशेष उसकी कठिनाई नहीं नजर आती है। अच्छा, सर आपने ये भी बताया कि अब आप टीटागढ़ वैगन से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो गए हैं और अपने प्रोडक्ट में भी ऐड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आरके फोर्जिंग्स के साथ आपने व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी बात करी है। जरा इसके बारे में बात करिए, क्योंकि जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक सारे व्हील्स भारत में इम्पोर्ट होते हैं, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, क्या आपकी तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं और फिर किस तरह के ऑर्डर्स आपको मिलेंगे? जी बिल्कुल, ये एक भारतीय सरकार के द्वारा एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन था, क्योंकि आज भारतीय आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन और हमने मंगलयान तक लॉन्च कर दिया, लेकिन रेलवे के व्हील्स पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए थे, आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे। और जैसा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट से समझ आता है कि 500-550 करोड़ रुपए के रेलवे की व्हील्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और अन्य देशों से। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, हमारी ही रिजल्ट्स जब हम अनाउंस करते हैं या बाकी हमारे वैगन मैन्युफैक्चरर्स या रोलिंग स्टॉक वाले जो रिजल्ट्स जब अपना देते हैं, तो हमेशा 25 सालों से हमें एक कठिनाई रही है अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील्स की। तो इस सरकार ने पहली बार इस कठिनाई को और इस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड व्हील सेट्स को जड़ से काट उखाड़ने का फैसला किया। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट टेंडर फ्लोट किया जिसमें कि 20 साल का अश्योर्ड ऑफटेक वो व्हील्स का दे रहे हैं, 80,000 व्हील्स प्रति साल का, अगले 20 साल का एक ऑफटेक का अग्रीमेंट उन्होंने ऑफर किया है, जो हम जिस टेंडर को हम और रामकृष्ण फोर्जिंग मिलकर के हम लोग जीत पाए हैं। और हम इसके लिए एक नई फैसिलिटी बनाएंगे, जिसमें हमारी जो अभी प्लान है वो करीब 2 लाख चक्कों की एक फैसिलिटी बैठाने की प्लान है। और रामकृष्ण फोर्जिंग क्योंकि अपने क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है, फोर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, और ये क्योंकि फोर्ज्ड व्हील होगा, तो उनकी डोमेन एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वता रखती है, और हमारी रेलवे की एक्सपर्टीज है। तो एक तरीके से हम दोनों मिलकर के एक 1+1 की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो ये जो प्लांट है अकॉर्डिंग टू द टेंडर 3 साल में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। हमारी जरूर कोशिश रहेगी कि उसे और शॉर्टन अप किया जाए। तो बट इस पे ऑलरेडी जो इनिशियल होमवर्क है, अगेन इसकी भी हमने गारंटी वगैरह सारी जमा कर दी है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद जो सारा हमारा इसका कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बड़े प्लान्स हैं, बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, उस पर भी एग्जीक्यूशन है, डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, शानदार नंबर्स के लिए, और आगे भी आपकी ऐसी ही परफॉर्मेंस रहे उसकी हमारी शुभकामनाएं भी। तो ये आपके लिए टीटागढ़ वैगन स्टॉक भी आप